सन 1962 के युद्ध के लिए भारतीय सेना को तैयार नहीं किया गया था। उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को लग रहा था कि चीन हमला नहीं करेगा। कहीं न कहीं दूरदर्शिता का अभाव था। दुश्मन की चाल को उस समय का राजनीतिक नेतृत्व नहीं समझ सका था। उसका परिणाम था कि 1962 बिना किसी तैयारी के ही भारतीय सेना को मैदान जंग में जाना पड़ा था। इसके बाद भी जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। आज परिस्थिति बिल्कुल अलग है। राजनीतिक नेतृत्व भी सजग है और भारतीय सेना भी हर स्तर पर तैयार है। सजग राजनीतिक नेतृत्व की वजह से आज पूरी दुनिया भी चीन के खिलाफ है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत और चीन के साथ जब जब समझौते हुए हैं, तब तब हर बार चीन ने उस समझौते का उल्लंघन किया है। और ये भी जानेंगे कि राफेल विमान कैसे चीन की उसकी हद बताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत से लद्दाख की लगती चीन की सीमा पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की करतूतों की वजह से जून 2020 से ही तनाव कायम है। इस तनाव को कम करने की कोशिश के मद्देनजर चीन के कहने पर मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में अपने समकक्ष मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान राजनाथ ने दो टूक शब्दों में चीन को न सिर्फ करारा जवाब दिया था, बल्कि ये भी चेता दिया था कि सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सेना किसी भी हद तक जा सकती है। इस दौरान 5 सूत्रीय समझौते पर भी दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि इस समझौते पर चीन कितना खरा उतरेगा, उस पर सवालिया निशान जरूर लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमा पर शांति के लिए चीन ने इस तरह के समझौते पर पहली बार हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन उसकी कथनी और करनी में हमेशा से ही अंतर रहा है। 1993 में इसी तरह से एलएसी पर शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए चीन और भारत में समझौता हुआ था। इसमें साफ कहा गया था कि यदि किसी देश की सेना के जवान एलएसी को पार करते हैं, तो दूसरे देश की सेना के जवानों द्वारा उन्हें आगाह किए जाने पर वो शांतिपूर्वक वापस अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। चीन ने इस समझौते का हर बार उल्लंघन किया और बार बार सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इसके बाद फिर 1996 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सीमा पर सैन्य क्षेत्र में आत्मविश्वास निर्माण के उपायों को लेकर फिर समझौता हुआ, लेकिन इस पर भी चीन कभी खरा नहीं उतरा और उसकी छल से सीमा में अतिक्रमण की कोशिशें होती रहीं और सीमा पर तनाव बना रहा। इसके बाद वर्ष 2005 और वर्ष 2012 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बातचीत बढ़ाने और विश्वास निर्माण के उपायों को लेकर समझौते हुए। वर्ष 2013 में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। उसमें भी विश्वास बहाली के उपाय करने की बात कही गई थी। भारत ने समझौते की सभी शर्तों का बखूबी पालन किया, लेकिन चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया और हर बार समझौते का उल्लंघन किया। भारत और चीन के बीच मौजूदा दौर में तनाव को देखते हुए राफेल जैसे लड़ाकू विमान की जरूरत है। भारत ने बेहद उन्नत F-16 और टाइफून जैसे विमानों की तुलना में फ्रांसीसी राफेल पर विश्वास जताया। इसका कारण है कि विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है। इस कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल होगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और MRSMM या मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के लिए भी बड़ा खतरा है। चीन के पास भारत के रूसी सुखोई 30 की तकनीक से मिलता जुलता लड़ाकू विमान है। ऐसे में उन्होंने इसकी तकनीक का अध्ययन किया होगा। हालांकि राफेल उसके लिए आश्चर्य होगा। भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के मुकाबले का चीन के पास कोई विमान नहीं है। जेट ने कई मोर्चों पर खुद की श्रेष्ठता साबित की, जबकि अभी तक चीन के विमानों का किसी भी मुकाबले में परीक्षण नहीं हुआ है। वहीं राफेल ने खुद को लीबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन के विमान रूसी विमानों की सस्ती नकल है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वह इनकी कितनी नकल कर पाया है। वहीं दूसरी ओर दशकों तक पाकिस्तान अपने F-16 विमान के बारे में शेखी बघाड़ता रहा है, लेकिन अब राफेल विमानों ने सारा गेम पलट दिया है।
राफेल भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे, जिन्हें गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाएगा। आज यदि युद्ध होता है तो भारतीय सेना पानी पिला देगा। भारतीय सेना देश के लिए लड़ती है, जबकि चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ती है। भारतीय सेना में अपनी इच्छा से लोग भर्ती होते हैं, जबकि चीन में जबरदस्ती भर्ती की जाती है। भारतीय सेना के पास पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने का विशेष अनुभव है, जबकि ये अनुभव चीन के पास नहीं है। कई युद्ध की वजह से भारतीय सेना के पास काफी अनुभव है, जबकि ऐसा चीन के पास नहीं है। देश के एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि 1962 का युद्ध भारतीय सेना ने नहीं हारा था। भारतीय सेना उस समय भी किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं थी। युद्ध करना है या नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार राजनीतिक नेतृत्व के पास है। वर्तमान में राजनीतिक नेतृत्व हर स्तर पर तैयार है। इस वजह से सेना ने भी हर स्तर पर अलर्ट मोड में है। किसी भी क्षेत्र में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार बैठी है। भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पीछे थी। चीन की सेना भी पीछे थी। इस समय भारतीय सेना एलएसी के ऊपर बैठी है। इससे चीन काफी परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख की पहाड़ियां ऐसी हैं कि वहां से चीन सीमा में दूर दूर तक दिखाई देता है। जो सेना ऊंचाई पर होती है, युद्ध के दौरान वह मजबूत होती है। इस समय भारतीय सेना के साथ यही स्थिति है। कारगिल के दौरान भारतीय सेना को काफी नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। इसके बाद भी भारतीय सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसा चीन की सेना नहीं कर सकती है। पहली बात, उसे अनुभव नहीं, और दूसरी बात ये कि यदि सेना आगे बढ़ेगी तो दूर से ही भारतीय सेना को दिखाई देगा। इस वजह से युद्ध होने पर उसका भारी नुकसान होगा। भारतीय सेना के पास पहाड़ी इलाकों में युद्ध का क्या अनुभव है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सेना 36 साल से सियाचिन में है। 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। इसमें 20 भारतीय सैनिकों ने वीर गति प्राप्त किया था। इस दौरान काफी संख्या में चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन चीन ने इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी। एलएसी में हुए खूनी झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।